नमस्कार फ्रेंड्स। आप कोई भी टीवी का बैक कवर हटाएं तो आपके सामने दो चीज़ें आएंगी। एक तो पावर सप्लाई और दूसरा जो है वो मदरबोर्ड है। और चाहे वो कम्बो मदरबोर्ड हो या अलग अलग वाली हो। और और आपने बैक कवर ओपन किया है तो सबसे पहले आपको इस एलईडी बल्ब का ध्यान रखना चाहिए। इसमें टू टाइम ब्लिंक है, लेकिन अगर आपका किसी तरह का कोई इस एलईडी बल्ब में हरकत नहीं हो रही है तो आप मदरबोर्ड की जांच करेंगे या पावर सप्लाई की जांच करेंगे। इस तरह का प्रॉब्लम दोनों से हो सकता है, इस पावर सप्लाई से भी और मदरबोर्ड से भी। तो इसकी जांच करने के लिए सबसे अच्छा ये है, अगर आपको इसके वोल्टेजेस की जानकारी नहीं है कि पावर सप्लाई से कौन से वोल्ट मदरबोर्ड को जाते हैं, इसलिए कि इस तरह के सेट में ऐसा होता है कि कौन सी सप्लाई जाती है, कहीं लिखा नहीं होता है। तो इसके कुछ बेसिक्स जो वोल्टेजेस बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, इससे आप कैच कर पाएंगे। देखिए, ये पहला जो है 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट की एक सप्लाई, जो पावर एलईडी बल्ब जो होता है उसको ऑन करने के लिए और भी सिस्टम के लिए जाता है। किसी भी पावर सप्लाई में अगर अलग वाली है तो इस तरह का वोल्टेज आपको मिलेगा। और दूसरा 12 वोल्ट से आपको 24 वोल्ट तक का सप्लाई मिल सकता है, जो कि बैकलाइट अगर पावर सप्लाई में ही है तो उसके लिए आपको मिल सकता है। आपको इस बेसिस वोल्ट का ध्यान रखना है। इससे देखिए, इसमें इसी में पावर सप्लाई में ही बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन दिया हुआ है, तो इसके वोल्टेजेज भी हम चेक करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको कुछ बेसिक वोल्ट जो होता है। और तीसरा है पावर ऑन का एक कनेक्शन। इसका वोल्ट भी बहुत कम होता है, पॉइंट में होता है, किसी किसी में 1 वोल्ट का भी मिलता है। अलग अलग पावर सप्लाई में अलग अलग हो सकता है। और चूंकि बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन इसी में है तो इसको कंट्रोल करने के लिए मदरबोर्ड से भी ये डीम अब प्रयोग नहीं होता है, लेकिन किसी किसी में हो सकता है। और एक होता है एडजस्टर का। तो ये कुछ बेसिक वोल्टेज और एडजस्टर का भी 3.3 वोल्ट अप्रोक्स, कहीं कहीं 5 वोल्ट भी आपको मिल सकता है। और छठा है ग्राउंड। अगर इतना आप जान गए तो आप किसी भी पावर सप्लाई को मेजर कर पाएंगे और चेक कर पाएंगे। 5 वोल्ट अगर नहीं मिलेगा तो रेड एलईडी बल्ब जो होता है वो आपकी नहीं जलेगी। देखिए, यहाँ हम सप्लाई चेक कर पाएंगे। यहाँ देखिए,
अप्रोक्स 13 वोल्ट बैकलाइट ड्राइवर के लिए और 5 वोल्ट ऑन के लिए, और जो सप्लाई जाती है इससे कुछ सप्लाइयाँ बनती हैं, और 12 वोल्ट से भी मदरबोर्ड में सप्लाइयाँ बनती हैं। और निकाल देने के बाद कोई भी सप्लाई बनने की उम्मीद नहीं है, इसलिए कि ये ब्लिंक कोड वाली है। आप एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपका टीवी सेट ब्लिंक कोड वाली है तो इसके सारे कनेक्टर लगे हो तभी जांच करें। देखिए यहाँ जो 13 वोल्ट आ रहा था वो भी गायब हो गया, और 5 वोल्ट भी गायब हो गया। ऐसा लग रहा है कि पावर सप्लाई हमारा वर्क नहीं कर रहा है। तो इस तरह से कोई भी वायर, चाहे वो एलवीडीएस का हो या बैकलाइट ड्राइवर का हो, लगे रहने दें, तभी आप जांच कर पाएंगे। आप देख रहे हैं कोई भी वोल्ट हमारा ठीक नहीं है। यहाँ 3.3 वोल्ट भी ब्लिंक कर रहा है, जो कि 5 वोल्ट था। और अगर आपकी पावर सप्लाई ओके है, सप्लाई मदरबोर्ड में इन कर रही है, और फिर भी एलईडी लाइट आपकी जल नहीं रही है, तो आपको सीधा मदरबोर्ड के पास आना चाहिए। और मदरबोर्ड के भी कुछ बेसिक वोल्टेजेज होते हैं, और करीब करीब सारे मदरबोर्ड के एक ही होते हैं। और बैकलाइट ड्राइवर के भी जो मैंने आपको बताया है, यहाँ यहाँ चार्ज हो गया था, इसलिए कि इसका कनेक्टर लगा नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बेसिक वोल्टेज जो होते हैं वो चेक करना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ सबसे पहले बड़े वाले, अगर मॉसफेट ट्रांजिस्टर हैं वहाँ पर आप वोल्ट चेक करें। यहाँ 1.5 वोल्ट मिल रहा है। इसके बाद हम यहाँ वोल्टेज मेजर करेंगे। यहाँ देखिए इसका 3.3 वोल्ट इन है, और 2.5 वोल्ट आउट है। यहाँ वोल्टेज भी मिल रहा है। यहाँ देखिए यहाँ भी सप्लाई मिल रहा है, वहाँ यहाँ 1.8 और 3.3 वोल्ट का यहाँ सप्लाई मिल ही रहा है इस पर। तो करीब करीब यहाँ भी हमें वोल्टेज मिल रहे हैं। अब इसके बाद हम आईसी के वोल्टेजेज देख लेते हैं कि कोई सप्लाई मिसिंग तो नहीं है, इसलिए कि एलईडी बल्ब इसमें पावर नहीं आ रहा है। तो अगर आप किस प्रकार चेक करेंगे, देखिए यहाँ 5 वोल्ट आ रहा है, और 5 वोल्ट से इसका जो आउटपुट है 1.2 का 119, इसका मतलब 1.2 हो गया। तो इसके बाद एक और अंतिम जो है वो 12 से 5 का, 12 से 5 वोल्ट का जो रेगुलेटर है यहाँ जो होता है, यहाँ देखिए इसका इन सप्लाई बिल्कुल ओके है। तो इसके बाद हम
इस साइड वाली पिन पर देखेंगे, यहाँ 3.3 का आउटपुट है। कहीं कहीं आपको 5 वोल्ट भी मिल सकता है, मुझे लगा यहाँ 5 वोल्ट का आउटपुट होगा।